यूनिट नंबर 10 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। इंट्रोडक्शन। हाउ मेनी फूड आइटम्स आर सोर, यानी आपकी जो खुराक में जो चीज़ें हैं वो कितना कट्टा है। इन टेस्ट लेमन, जिस तरह के लेमन को जो टेस्ट है, ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट्स है यानी अंगूर जो है, संतरा, लेमन जो नींबू है, एंड अदर यानी सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट, और भी जो यानी फ्रूट्स होते हैं उनकी जो कट्टा सोर्स जो उसकी टेस्ट होती है। दिस सोर्स टेस्ट इज़ ड्यू टू एन एसिड, ये किस वजह से कट्टा होती है, क्योंकि उसमें एसिड मौजूद होती है कॉल्ड क्रिटिक एसिड, जो उनको हम क्रिटिक एसिड कहते हैं। यानी फ्रूट्स में जो एसिड मौजूद होती हैं उसको हम क्रिटिक एसिड कहेंगे, क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो कट्टा है। प्रेजेंट इन देम बेस, अब बेस किसी कहते हैं, बेस अल्कलीज जो होती है। ऑन अदर हैंड्स, और जो हम लेते हैं हैव बिटर टेस्ट, उसको हम यानी कड़वा टेस्ट होगा, उसका कट्टा और इसका कड़वा टेस्ट होगा बेसिस की। एंड आर सोपी टू टच, और उनकी जो टच होती है वो किस तरह होती है, यानी सोपी टू टच। व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, आप जब अपने हाथ को धोते हैं, यानी अगर आप हाथ धोते हैं विथ सोप, साबुन से, आर ब्रश योर टीथ विद द टूथपेस्ट, या आप यानी जो दांत होते हैं वो टूथपेस्ट के ज़रिए आप उसको साफ़ करते हैं, तो उनकी जायके को आप चेक होंगे कि वो किस तरह होंगे। यू आर यूजिंग ए बेस, तो आप बेस इस्तेमाल करते हैं। वेयर ए साल्ट आर फॉर्म्ड, जब आप साल्ट बनाते हैं बाय द रिएक्शन, किससे, रिएक्शन बाय एसिड एंड बेस, तो आप एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जब आप एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो साल्ट बना देगा। टेबल साल्ट बेकिंग प्रोडक्ट, तो टेबल साल्ट क्या है, बेकिंग प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा। आर सम ऑफ साल्ट विच आर कॉमनली यूज्ड, और बहुत से साल्ट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो हम और कंसेप्ट यानी सीखेंगे एसिड और बेस की, पीएच देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे, एंड साल्ट्स और साल्ट देखेंगे, और इट्स टाइप्स और उसके टाइप्स देखेंगे। अब ये क्या है, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक में क्या होते हैं, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड कार्बोनेटेड ड्रिंक में होती है, यानी सोर मिल्क में क्या होती है, लैक्टिक एसिड, और जो एप्पल और पेयर्स है उनमें मिलिक एसिड, और जो यानी लेमन्स और लिम्स होती है उनमें क्रिटिक एसिड होगा, और एंड्स में फार्मिक एसिड होगा, और स्पिनच में क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा, ग्रेप जूस में क्या होगा, यानी क्रिटिक एसिड होगा। तो सम एसिड एंड देयर सोर्सेज हम पढ़ेंगे। सोर मिल्क कंटेन लैक्टिक एसिड, जो सोर मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड होगा। एप्पल्स कंटेन मिलिक एसिड, और एप्पल में मिलिक एसिड होगा। एंड ग्रेप्स जूस कंटेन क्रिटिक एसिड, और ग्रेप जूस जो है वो क्रिटिक एसिड से बना होगा। दीज सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द एंट्स आर कॉल्ड, या इज एन एसिड आर कॉल्ड फार्मिक एसिड, और जो एंट्स होते हैं या और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें फार्मिक एसिड होगा। बी में क्या है, यानी फार्मिक एसिड है। बी सिटिंग इन द आल्सो एसिडिक इन नेचर, वो भी एसिडिक इन नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फार्मिक एसिड, क्योंकि उसमें फार्मिक एसिड मौजूद होती है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होंगे, यानी उसको हम बेसिस कहेंगे। जिस तरह के अमोनिया इज़ यूज्ड क्लीनिंग पर्पस, जो अमोनिया हम यानी सफाई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हम सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमन इज लाई इज़ यूज्ड यानी ड्रेन क्लीनर, तो ये ड्रेन क्लीनर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड फ्रॉम क्लीनिंग, इसी तरह हम क्लीनिंग यानी ओशियन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ द सस्पेंशन इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, सस्पेंशन ऑफ वाटर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसमें होती है। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज ए एंटासिड टू रिलीव यानी डिस्कम्फर्ट caused by the excessive of hydrochloric acid in the stomach, तो ये क्या है, all are the bases। जब हम मैदे की दवाई लेते हैं तो वो भी अक्सर यानी बेसिस के फॉर्म में होती है, और हमारे मैदे के जो एसिडिक है वो
कम या ज़्यादा है या मैदा ख़राब है तो उनके लिए हम मैदे के जो यानी सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उनमें भी बेसेस मौजूद होती है। इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर स्टमच में है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम क्या है, बेसेस है, और ये क्या है, एसिड है, यानी अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेसेस हैं। एसिड, अब हम एसिड पढ़ेंगे। द वर्ड्स एसिड इज डिराइव्ड, जो वर्ड्स है एसिड के वो किससे डिराइव्ड है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एसिडस विच मीन्स सोर्स, तो उसका जो मानी है वो क्या है, कट्टा है। एसिड है सोर टेस्ट, तो उसका कट्टा टेस्ट होगा। इट टर्न्स ब्लू लिमिट्स पेपर को रेड करेगा, एसिड ब्लू लिमिट्स पेपर को रेड करेगा। इट चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, यानी ये अपनी कलर को चेंज करेगा जब हम उसको यानी लिमिट्स पेपर में देखेंगे। दिस रिएक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फिगर, तो आप फिगर में देख सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम एसिड डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी करोहेसिव, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है वो क्या होती है, करोहेसिव, यानी डिस्ट्रॉय फैब्रिक एंड कॉज बर्न ऑन द स्किन, तो स्किन को भी ख़राब कर सकती है और हम यानी और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। बेसिस एंड अल्कलीज, बेसिस और अल्कली क्या है, ए बेस इज़ एन मेटल ऑक्साइड, बेस क्या है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट रिएक्ट विद एन एसिड, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस साल्ट, तो वो साल्ट देगा, एंड वाटर और वाटर देगा। जब हम बेस यानी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ, तो वो यानी साल्ट और वाटर देगा। ए वाटर सालुबल बेस कॉल्ड एन अल्कली, जो वाटर सालुबल होती है बेसिस, उसको हम अल्कली कहेंगे। जो बेसिस वाटर सालुबल होती है उसको हम अल्कली कहेंगे। इन एक्वस सॉल्यूशन इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोक्साइड आयन देती है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, तमाम अल्कलीज बेसिस हो सकते हैं, लेकिन बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, लेकिन तमाम बेसिस अल्कली नहीं होंगे। यानी तमाम अल्कली बेसिस हो सकती हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कली नहीं होंगे। ये इवन डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बेसिस एंड अल्कलीज, तो आप अल्कलीज और बेसिस को देख सकते हैं फिगर में। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। बेस हैव इज ए बिटर टेस्ट एंड फील सोपी, तो बेस जो होती है उसकी जो जायका है वो कड़वा होती है, उसके टेस्ट, एंड फील सोपी, और सोपी की तरह यानी होती है। इट टर्न्स रेड लिमिट्स पेपर ब्लू, यानी ये जो रेड कलर की लिमिट्स पेपर होगी वो उसको ब्लू में तब्दील करेगी। एसिड में रेड में तब्दील होगा और बेस में ब्लू में तब्दील होगा। इट चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहेंगे। दिस रिएक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फिगर, आप में देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस एक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फिगर। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोहेसिव, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को तोड़ने के लिए और चीज़ों के लिए। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकती है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर हम वाटर में डालते हैं तो उसमें बिजली पास हो सकती है। एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ लेमन जूस, जो एसिड मौजूद होती है, और बेकिंग सोडा, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट, एक बैलून ले ले, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल ले ले, लेमन जूस ले ले, बेकिंग सोडा ले ले, और उससे पहले जो आप यानी बैलून लेते हैं उनको आप पॉसिबल फ्लैट कर दे। इसके बाद लेमन जूस को बॉटल में डाल दे, सॉफ्ट ड्रिंक वाटर में, और इसी तरह जो बेकिंग सोडा है वो बैलून में डाल दे, और इसके बाद जो बैलून है वो माउथ यानी बॉटल पर रख दे, उसको बांध दे यानी, और आप ऑब्ज़र्व कर दे कि क्या होगा। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड रिएक्शन, तो आप देखेंगे कि वो किस तरह रिएक्शन होगा। यानी बेकिंग सोडा को आप बैलून में डाल दे और जो लेमन जूस है उनको बॉटल, जो बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, उसमें आप डाल दे। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, अर्हीनियस के कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस के लिए। स्विंट अर्हीनियस उसका नाम था, स्वीडिश केमिस्ट था। एक्सप्लेन दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय द प्रोड्यूसिंग आयन इन एक्वस सॉल्यूशन।
ये वो एक एक्सप्लेन करते थे, स्वीडिश केमिस्ट था, कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले ले, जो पानी एक्वस सॉल्यूशन जो पानी होती है उसमें सॉल्वेंट, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम उसमें एसिड और बेस में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे और वो आयंस दे दे एक्वस सॉल्यूशन में, तो कौन से आयन देंगे, तो उसको हम एसिड देंगे, और कौन से आयन देंगे तो उसको हम यानी बेस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट 1884 में, एन एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस, एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होगा दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, जब हम उसको वाटर में डालते हैं और वो हाइड्रोजन आयन दे दे तो उसको हम एसिड कहेंगे। यानी अगर हम एक सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं और वो हाइड्रोजन आयन दे दे तो उसको हम एसिड कहेंगे। जनरली द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस फॉलो, अगर हम ये एक सब्सटेंस लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोजन आयन दे दे तो उसको हम एसिड कहेंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। फॉर एग्जांपल सच एज HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, HCN एक्सेट्रा आर एसिड। ये तमाम सब्सटेंसेस क्या है, एसिड है, बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो यानी हाइड्रोजन आयंस देगा। तो जितने भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल अगर कंपाउंड्स में मौजूद है तो वो हाइड्रोजन आयंस देंगे, और जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम एसिड कहते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से। तो अगर इसमें यानी मेटल मौजूद होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी अगर हम मेटल वाटर में डालते हैं तो अक्सर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन आयंस देंगे। तो हाइड्रोजन आयंस अगर दे दे तो उनको हम एसिड कहेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट की तरह। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl को अगर हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयंस देगा। H2SO4 का अगर हम वाटर में डालते हैं तो भी हाइड्रोजन आयन दे सकता है। नाइट्रिक एसिड भी यानी हाइड्रोजन आयंस देती है अगर हम वाटर में डालते हैं। एसिटिक एसिड भी हाइड्रोजन आयंस देगा। फास्फोरस यानी फास्फोरिक एसिड भी यानी हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं। तो हम बाद में पढ़ेंगे, अगर एक हाइड्रोजन आयन दे दे तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर 3 हाइड्रोजन आयंस देंगे सॉल्यूशन में तो उसको हम क्या कहेंगे। इसको देके CH3COOH, तो H अगर आप देके और कहें कि ये OH आयन देगा तो उसको हम बेस कहेंगे, नहीं, ये एसिड है। एसिड क्यों है कि उनमें यानी मेटल कोई मौजूद नहीं है, इस कंपाउंड्स में मेटल मौजूद नहीं है। तो अगर मेटल नहीं है तो क्या देगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमें हाइड्रोजन आयंस देगा। तो ये इस वजह से एसिड है। अगर उनमें मेटल मौजूद होता है कंपाउंड्स में तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो इनमें मेटल नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ नॉन मेटल में यानी ये कंपाउंड्स बना हुआ है, तो इस वजह से वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, यानी CH3COOH नेगेटिव आयंस और एक हाइड्रोजन आयंस देगा, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया कि नॉन मेटल कंपाउंड्स मौजूद है, इनमें मेटल नहीं है। अगर मेटल नहीं है किसके कंपाउंड्स में तो वो यानी हाइड्रोजन आयंस देगा, अगर मेटल है तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। Arrhenius base is a chemical substance that dissociate in aqueous solution to give hydroxide ion, यानी Arrhenius base हम किसको कहेंगे, जब एक केमिकल सब्सटेंस को अगर हम डिसोसिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और वो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम बेस कहेंगे। यानी एक ऐसे सब्सटेंस अगर हम वाटर में डालते हैं और वो वाटर डालने के बाद इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे और वो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम बेस कहेंगे। आर्हेनियस कंसेप्ट में मोस्ट ऑफ बेसेस डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ज्यादातर जो बेसेस होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी रिलीज करते हैं। अदर बेसेस आर सब्सटेंस, और जो अदर बेसेस हैं जो सब्सटेंस है दैट रिएक्ट विद वाटर, अगर हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू रिमूव हाइड्रोजन आयन तो वो एक हाइड्रोजन आयन भी देती है, लिविंग हाइड्रोक्साइड आयन, और यानी हाइड्रोक्साइड आयन को लिविंग करती है इन ए सॉल्यूशन। तो ये फिक्रा और उसने लिखा है, यानी अदर बेसेस, और जो और बेसेस हैं जो सब्सटेंस अगर हम वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर दे तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा टू रिमूव हाइड्रोजन आयन एंड लिविंग हाइड्रोक्साइड आयन इन ए सॉल्यूशन, और हमें
हाइड्रोक्साइड आयन लिविंग होगा इन ए सॉल्यूशन में। ionization of bases take place is follow। तो आप इस फिक्रे को यानी और डाला हुआ है, मैंने पहले बताया अदर बेसेस यानी और बेसेस उसने लिए हैं, अगर हम उसको वाटर में रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं। यानी वो बेस बताते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन आयंस दे दे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, लिविंग होगा सॉल्यूशन में। तो ये जनरल आप देखें बेसिस के आर्हेनियस कंसेप्ट में, अगर हम एक सब्सटेंस ले ले और उसको वाटर में डिजॉल्व कर दे और वो बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे दे तो उसको हम बेस कहेंगे। जब OH नेगेटिव आयन दे दे तो उसको हम यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम बेस कहेंगे। द सब्सटेंस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह NH4OH Mg OH whole 2 CaHO2 etc. are bases because they are ionized in aqueous solution to produce यानी हाइड्रोक्साइड आयंस। तो मैंने पहले बताया अगर किसी सब्सटेंस में या किसी कंपाउंड्स में मेटल मौजूद है तो मेटल हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये मेटल है सोडियम, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। पोटाशियम भी मेटल है, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ये भी हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है। और ये मेटल है, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा और ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो अगर हमें वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं तो उसको हम बेसिस कहेंगे। यानी किस कंसेप्ट के, आर्हेनियस कंसेप्ट में, आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये यानी अगर हम वाटर में डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये एसिड है और ये क्या है, एसिड उसने लिखा है, और ये क्या है, फार्मूला है, और ये क्या है, इन डिसोसिएशन प्रोडक्ट। तो इसकी जगह अगर हम यानी बेस लिख दे कि क्या है, हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम वाटर में डालते हैं तो Na+ आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इस तरह अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर में डालते हैं तो वो भी हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो भी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड आयन भी दे सकता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है। तो अगर हम बेसिस को देखें, अगर वो वाटर में डिजॉल्व कर दे तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो जब वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो आर्हेनियस की जो कंसेप्ट है वो कहते हैं कि जब एक सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम बेस कहेंगे। एसिड गिव हाइड्रोजन इन वाटर, एसिड किसको कहेंगे, जब वो वाटर में हम डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देगा। बेस उसको कहेंगे जब वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वाटर में। तो अब एलिमिनेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, यानी आर्हेनियस कंसेप्ट के एलिमिनेशन क्या है, तो उसने यानी सिर्फ वाटर ले लिया, यानी जो वाटर में अगर हम डिजॉल्व कर दे और वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम एसिड बेस कहेंगे। और एक उसने ये कि वो हाइड्रोजन आयन देगा या हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो उनके बगैर तो एसिड और बेस मौजूद है। आर्हेनियस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड इन एक्वस मीडियम, यानी आर्हेनियस कंसेप्ट जो था वो सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए था। एंड डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑन ए सब्सटेंस इन नॉन एक्वस मीडियम। और उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि एसिडिटी और बेसिडिटी सब्सटेंस अगर हम नॉन एक्वस मीडियम में देखें तो वो हम किस तरह पहचानेंगे। नंबर 2, इन आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड आर लिमिटेड टू हाइड्रोजन आयन, आर्हेनियस कंसेप्ट सिर्फ लिमिटेड था हाइड्रोजन आयंस पर ओनली। एंड बेसेस आर लिमिटेड हाइड्रोक्साइड आयन, और बेस सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन पर लिमिटेड था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिड नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है एसिडिक है। तो वो तो हाइड्रोजन आयन नहीं देते, वाटर में अगर हम डिजॉल्व कर दे तो वाटर यानी हाइड्रोजन आयन नहीं देते तो उसको हम एसिड नहीं कहेंगे। एंड बेस नेचर ऑफ अमोनिया, और बेस में अमोनिया उसने नहीं बताई, तो अमोनिया अगर हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते तो उसको अब हम बेस नहीं कहेंगे। तो ये इसकी क्या थी, एलिमिनेशन थी आर्हेनियस की। एग्जाम्पल देख ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्हेनियस एसिड एंड बेसिस,
आप दरजैल एग्जाम्पल में बता दें कि कौन सा आर्हीनियस एसिड है और कौन सा आर्हीनियस बेस है। तो मैंने पे ये क्या है, इन कंपाउंड्स में मेटल मौजूद है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो ये क्या होगा, बेस होगा। ये क्या है, नॉन मेटल इनमें मौजूद है, तो नॉन मेटल अगर मौजूद है तो हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। और ये क्या है, इनमें मेटल मौजूद है, सोडियम मेटल है, तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो फिर ये क्या है, आर्हीनियस बेस होगा। H2SO4 क्या है, नॉन मेटल इन कंपाउंड्स में मौजूद है, तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये भी आर्हीनियस एसिड होगा। KOH क्या है, पोटाशियम क्या है, मेटल है, तो अगर मेटल कंपाउंड्स में मौजूद है तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको हम आर्हीनियस बेस कहेंगे। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, बेसिस हैं, और बी और डी ये दोनों क्या है, एसिड है, क्योंकि उनमें नॉन मेटल मौजूद है और नॉन मेटल हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन दे दे आर्हीनियस में उनको हम एसिड कहते हैं। तो ये जो ऊपर यानी नीचे गुजर गए हैं और सफ़े पर, यानी बी और डी क्या है, एसिड है कंपाउंड्स, क्योंकि वो डोनेट हाइड्रोजन आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और ए सी ई ये क्या है, बेसिस है, मैंने बताया हुआ है पहले। दे आर कंपाउंड्स विच आर हैव द एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो मैंने बता दिए हैं। ब्रॉन्स्ट लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो यानी ये एलिमिनेशन थी आर्हीनियस की, तो उसके बाद ब्रॉन्स्ट लॉरी आए, दो साइंसदान थे, उन्होंने एसिड और बेस के लिए और कंसेप्ट यानी अप्लाई किया 1923 में। उन्होंने 1923 में ये कंसेप्ट इजाद की। द ड्विनिश केमिस्ट G.N. ब्रॉन्स्ट, एक ड्विनिश केमिस्ट था G.N. ब्रॉन्स्ट, एंड एन इंग्लिश केमिस्ट T.M. लॉरी, और दूसरा इंग्लिश केमिस्ट था, पहला ड्विनिश और दूसरा इंग्लिश, T.M. लॉरी independently expanded the Arrhenius acid and base definition according to this concept। तो उन्होंने यानी एक्सपेंड किया आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट की, उन्होंने और कंसेप्ट इजाद की। ए ब्रॉन्स्ट लॉरी एसिड इज ए सब्सटेंस, यानी ब्रॉन्स्ट लॉरी में जो एसिड है वो क्या होगा, वो ऐसा सब्सटेंस होगा, मॉलिक्यूल है या आयंस है, दैट इज प्रोटॉन डोनर, यानी वो क्या कहेंगे कि वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। वेयर एज ए ब्रॉन्स्ट लॉरी बेस क्या है, इज ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयंस, दैट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्ट, बेस उसको कहेंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो उन्होंने यानी हाइड्रोजन आयन बता दिया आर्हीनियस ने, और ब्रॉन्स्ट लॉरी ने क्या बता दिया, उन्होंने यानी प्रोटॉन बता दिया। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस तो एक जैसे हैं, लेकिन यानी जो बेस है, बेस के लिए वो लॉरी ब्रॉन्स्ट का जो कंसेप्ट है वो अलग है। तो एसिड उसको कहेंगे जो प्रोटॉन डोनर हो, और बेस उसको हम कहेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो आर्हीनियस ने क्या किया, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन दे दे वो एसिड होगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस होगा। तो उसने एसिड के लिए प्रोटॉन डोनर और बेस के लिए प्रोटॉन एक्सेप्टर बता दिया। तो एक HCl है, एक NH3 है, तो HCl क्या करेगा, यानी प्रोटॉन डोनर होगा, तो प्रोटॉन देगा Cl, तो ये क्या होगा, HCl, यानी एसिड होगा, और ये लेगा तो एक्सेप्ट वाले को हम बेस कहेंगे। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनको हम एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उनको हम बेस कहेंगे। तो ये प्रोटॉन डोनर है, ये एसिड है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये क्या है, बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज ए ब्रॉन्स्ट लॉरी एसिड, तो ये कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉरी ब्रॉन्स्ट कंसेप्ट में क्या है, एसिड है। रिएक्ट विद अमोनिया, अगर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। इन द एग्जांपल ऑफ HCl डोनेट प्रोटॉन, तो HCl यानी प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन देने वाले को हम एसिड कहते हैं। एंड एक्ट एज एन एसिड, तो उसको हम एसिड कहेंगे। while ammonia act as a proton from ammonium ion, और वो प्रोटॉन को लेगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कहेंगे, एंड सर्व्स एज ए बेस, तो उसको हम बेस कहेंगे।
वाटर कैन आल्सो एक्ट एज ए ब्रोंज्ड लवरी एसिड, यानी वाटर को अगर हम बतौर ब्राउरी लॉन्स्ट कंसेप्ट में अगर हम एसिड लेते हैं तो उसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच द वाटर मॉलिक्यूल डोनेट ए प्रोटॉन, अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन को डोनेट कर दे यानी प्रोटॉन को लॉस कर दे टू द अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल को दे दे तो वाटर क्या होगा? यानी एसिड होगा। हम दूसरे सब्सटेंस को देखेंगे, अगर अमोनिया यानी बेस है तो वाटर एज ए एसिड काम करेगा, अगर दूसरा सब्सटेंस क्या है? बेस है तो वाटर एज ए एसिड, अगर दूसरा सब्सटेंस एसिड है तो वाटर एज ए बेस काम करेगा। तो वाटर क्या है? एम्फोटेरिक है, तो बाद में हम पढ़ेंगे। अगर ये सब्सटेंस बेस है तो वाटर एज ए एसिड काम करेगा, यानी वाटर प्रोटॉन देगा अमोनिया को, तो अमोनिया को अगर प्रोटॉन देगा तो वाटर क्या होगा? एसिड होगा, और अमोनिया प्रोटॉन लेता है तो उसको हम बेस कहेंगे। इन अदर एग्जांपल वाटर एक्ट एज ए ब्रोंज्ड लवरी बेस इट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम HCl, ये कहते हैं कि दूसरे कंसेप्ट में यानी ब्रोंज्ड लवरी के कंसेप्ट में जो बेस है वो वाटर हमने बेस लिया हुआ है, यानी अगर हम HCl के साथ उसके रिएक्शन कराते हैं तो वो HCl से यानी प्रोटॉन लेगा विच एक्ट एज ए एसिड, और जो HCl है वो क्या है? एसिड है। तो HCl एसिड है और H2O क्या है? बेस है। तो अगर हम वाटर को HCl के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर एज ए बेस काम करेगा, तो अब वाटर एज ए बेस काम करेगा। अगर हम बेस के साथ तो एज ए एसिड काम करेगा, अगर हम एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं तो एज ए बेस काम करेगा। तो वाटर क्या लेगा? यानी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और यानी हाइड्रोनियम आयन बनेगा और Cl, तो ये HCl एसिड है और ये क्या है? बेस है। देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ए बोथ, यानी वाटर जो मॉलिक्यूल है वो एज ए बतौर एसिड और बतौर बेस काम करते हैं, तो इस वजह से हम वाटर को एम्फोटेरिक कह सकते हैं, यानी वो बतौर एसिड और बतौर बेस दोनों काम कर सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। सम अर्हीनियस हाइड्रोक्साइड बेसिस सच एज NaOH आर नॉट ब्रोंज्ड लवरी बेसिस, ये कहते हैं कि अर्हीनियस ने क्या बताया कि अगर हम वाटर में डालते हैं और वो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो उसको हम बेस कहेंगे। तो इसने उठाया है एक बेस हाइड्रोक्साइड बेस NaOH कि वो हमें OH आयन देते हैं तो उसको हम बेस कहेंगे, लेकिन ब्रोंज्ड लवरी के कंसेप्ट में उसको हम बेस नहीं कहते, उसको हम बेस नहीं कहेंगे। बेस उसको हम कहेंगे जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। इट इज बिकॉज दिस कंपाउंड्स आर नॉट प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। वेयर इज द हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस इन ए सॉल्यूशन, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं सॉल्यूशन में। इज दिस ब्रोंज्ड लवरी बेस, तो ये ब्रोंज्ड लवरी बेस नहीं होगा बिकॉज इट इज ए स्पीशीज दैट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो हम बेस उसको कहेंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो ये लवरी ब्रोंज्ड के हिसाब से ये बेस नहीं है, लेकिन अर्हीनियस कंसेप्ट के हिसाब से ये बेस है, लेकिन यानी ब्रोंज्ड लवरी के हिसाब से NaOH क्या है? यानी बेस नहीं है, क्योंकि ब्रोंज्ड लवरी के हिसाब से बेस हम उसको कहेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, यानी ब्रोंज्ड या लवरी ब्रोंज्ड कंसेप्ट में एसिड हम उसको कहेंगे जो प्रोटॉन डोनर हो और बेस उसको कहेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। ट्रिड्स यानी कंजुगेट एसिड एंड बेसिस, तो कंजुगेट एसिड और बेस क्या है? तो ये आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस एसिड है तो प्रोडक्ट में वो सब्सटेंस कंजुगेट बेस होगा, यानी रिएक्टेंट में अगर एक सब्सटेंस एसिड बतौर काम कर रहा है तो वो प्रोडक्ट में बतौर कंजुगेट बेस काम करेगा, और जो रिएक्टेंट में बतौर बेस काम करता है वो प्रोडक्ट में बतौर कंजुगेट एसिड काम करेगा। ये आसानी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन उसने और बता दिया व्हेन एन एसिड गिव ए प्रोटॉन, जब एक एसिड प्रोटॉन देता है, यानी
ये CH3COOH एक प्रोटॉन देगा। इट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाएगा विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और इसके बाद वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड एक्ट एज ए बेस। तो अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम बेस कहेंगे, तो इस वजह से उसको हम बेस, एंड इट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस, तो इसको हम कंजुगेट बेस कहेंगे ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये कहते हैं कि रिएक्टेंट्स में CH3COOH ने एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया, तो इस वजह से हम उसको एसिड कहेंगे। तो प्रोडक्ट में उस पर नेगेटिव आयंस है, तो वो दोबारा हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, और जब वो हाइड्रोजन आयन को दोबारा एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम यानी बेस कहते हैं, तो इस वजह से उसको हम कंजुगेट बेस कहेंगे। When an acetic acid lost a proton, जब एसिटिक एसिड ने यानी प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो इट फॉर्म CH3COOH, CH3COO नेगेटिव आयंस बन जाएगा विच एक्ट एज ए प्रोटॉन, यानी उसने प्रोटॉन को दे दिया, अब दोबारा लेगा, एंड एक्ट एज ए बेस, अगर वो दोबारा लेता है तो उसको हम बेस कहेंगे। प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कहते हैं ब्रोंस-लाउरी के कंसेप्ट में, एंड thus CH3COO नेगेटिव आयन इज कॉल्ड कंजुगेट बेस, तो इस वजह से हम उसको कंजुगेट बेस कह सकते हैं ऑफ द एसिड CH3COOH। ठीक है, व्हेन ए बेस टेक ए प्रोटॉन, तो ये इधर रिएक्टेंट्स में क्या है, यानी एसिड है, और इधर क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा, और ये क्या है, इधर रिएक्टेंट्स में बेस है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, कंजुगेट एसिड होगा। तो आप इस एग्जांपल से दोनों कंजुगेट एसिड और बेस निकाल सकते हैं, लेकिन उसने और कंपाउंड्स लिया हुआ है। व्हेन ए बेस टेक ए प्रोटॉन, जब एक बेस प्रोटॉन लेता है, देन इट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पर यानी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो अगर एक प्रोटॉन उसने ले लिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो प्रोटॉन लेने वाले को हम यानी बेस कहते हैं विच एक्ट एज ए एसिड, तो वो एज ए एसिड काम करेगा क्योंकि वो दोबारा प्रोटॉन को देगा, तो दोबारा प्रोटॉन को देने वाले को हम एसिड कहते हैं, तो इस वजह से हम उसको कंजुगेट एसिड कहेंगे, एंड इट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड, तो इस वजह से हमने उसको कंजुगेट एसिड कह दिया। एंड करस्पॉन्डिंग बेस, यानी करस्पॉन्डिंग बेस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अमोनिया ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो इस वजह से हम इसको बेस कहेंगे। तो अगर एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर दिया तो उस पर यानी पॉजिटिव आयंस है, तो दोबारा हाइड्रोजन आयन को दे सकता है, तो हाइड्रोजन आयन डोनेट्स वाले को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, तो इस वजह से हम उसको कंजुगेट एसिड कहेंगे। इन दिस रिएक्शन अमोनियम आयन इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड, तो इस रिएक्शन में हम अमोनियम आयंस को यानी कंजुगेट एसिड कहेंगे ऑफ अमोनिया। इसके बाद और कंसेप्ट देखते हैं, लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो लिविस कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस के लिए। तो अर्हीनियस का क्या था, हाइड्रोजन आयंस वाटर में देगा, और बेस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा वाटर में, और ब्रोस्ट-लाउरी यानी प्रोटॉन डोनर को हम एसिड कहेंगे, और प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम यानी बेस कहेंगे। तो लिविस ने यानी लोन पेयर ले लिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। तो अर्हीनियस एंड ब्रोस्ट-लाउरी डेफिनेशन कैन एक्सप्लेन मोस्ट एसिड एंड बेसिस, तो अर्हीनियस का जो कंसेप्ट था और ब्रोस्ट-लाउरी का जो कंसेप्ट था, उसने एसिड और बेस को यानी अच्छी तरह बहुत से कंपाउंड्स उन्होंने बता दिए कि एसिड और बेस है, और बहुत से एक्सप्लेन हुए, लेकिन कुछ न कुछ यानी कंपाउंड्स बाकी रहे जो एसिड उन दोनों ने नहीं बताया कि ये भी एसिड है और ये भी बेस है। तो यानी लिविस ने और कंसेप्ट ले लिया, बोथ डेफिनेशन बिलीव्स दैट एसिड कंटेन्स आर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस आर प्रोटॉन, तो बोथ जो डेफिनेशन थे एसिड और बेस के, वो सिर्फ हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स पे थे, सिर्फ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन पे थे। ए थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1923 जी.एन. लिविस, तो जी.एन. लिविस ने 1923 में और कंसेप्ट यानी एसिड और बेस के लिए इजाद की। हिज डेफिनेशन
emphasizes upon the rules of electron pair। तो उन्होंने डिफिनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के थ्रू डिफाइन कर दिए एसिड और बेस के। तो एसिड और बेस रिएक्शन, लिविस एसिड यानी लिविस एसिड वो स्पीशीज होगा आयंस और मॉलिक्यूल जो है that accept or trained to accept a pairs of electron। वो कहते हैं कि एसिड हम उसको कहेंगे, तो पेयर्स आप जानते हैं, पेयर्स किसको कहते हैं, दो को, यानी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो वो यानी एक पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने वाले को यानी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को हम एसिड कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लिविस एसिड कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको हम बेस कहेंगे। वेयर एज लिविस बेस इज ए स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स आयंस दैट डोनेट और ट्रेंड टू डोनेट ए पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा या डोनेट कर रहा होगा, तो उसको हम यानी लिविस बेस कहेंगे। लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टर को हम लिविस एसिड कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को हम लिविस बेस कहेंगे। An acid-base reaction involves the donation of electron pairs। So acid-base यानी जो लिविस कंसेप्ट था उन्होंने डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर्स बता दे फ्रॉम ए बेस टू एसिड एंड फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हम उसमें देखेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, लिविस के कंसेप्ट है। कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अगर एक कंपाउंड है और उनमें यानी इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन से कम है वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस या वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। कैन एक्ट एज ए लिविस एसिड, तो इस वजह से हम उसको लिविस एसिड कहेंगे। ये कहते हैं कि अगर एक कंपाउंड्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पूरे नहीं है या वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी उनको इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को हम एसिड कहेंगे, यानी लिविस एसिड। Whereas compounds having lone pair of electron in their valence shell, अगर एक कंपाउंड्स है और उनके वैलेंस शेल में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और नेगेटिवली चार्ज या उनके साथ यानी नेगेटिवली चार्ज मौजूद है कंपाउंड्स में, आयंस में, that can donate an electron pairs कैन बिहेव ए लिविस बेस। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को हम लिविस बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल एन एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम एसिड और बेस के रिएक्शन देखते हैं कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले को हम बेस कहेंगे, और जो एन एसिड टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और एसिड क्या करेगा यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा। तो एक BF3 है, BF3, और एक NH3 है। तो इसके ऑक्टेट रूल पूरे नहीं है, क्योंकि उन्होंने यानी 6 इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड्स में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन उनमें कम है ऑक्टेट रूल में। तो वैलेंस यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, उनके साथ एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने वाले को हम एसिड कहेंगे, और इनके पास यानी लोन पेयर्स मौजूद है, इन कंपाउंड्स में लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर्स डोनेट करने वाले को हम बेस कहेंगे। तो ये आप देखें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम डेटियो बॉन्ड भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटियो बॉन्ड दोनों कह सकते हैं। तो अमोनिया लोन पेयर देगा, अमोनिया लोन पेयर BF3 को देगा।
तो अमोनिया क्या हुआ, यानी बेस हो गया, और BF3 ने लोन पेयर को एक्सेप्ट कर दिया, तो उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और अमोनिया को हम बेस कहेंगे और BF3 को हम एसिड कहेंगे। इस तरह हाइड्रोजन आयन, तो उनको इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज़रूरत है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो वो बतौर एसिड काम करेगा, यानी लिवेस एसिड होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यानी डोनेट कर सकता है, तो इसको हम लिवेस बेस कहेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयंस को लोन पेयर देंगे, और यानी ये एक कंपाउंड्स बन जाएगा अमोनियम आयन, और इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और पूरे कंपाउंड्स पर यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यानी 9th में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उनमें यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पूरे कंपाउंड्स में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पहले तो हाइड्रोजन आयंस के साथ कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की, तो अब अगर वो अमोनिया उसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं तो उन्होंने कंपाउंड्स बना दिया, और पूरे यानी कोऑर्डिनेट अमोनियम आयंस पर यानी पूरे अमोनिया पर चार्ज आएगा, और उसको हम अमोनियम आयन कहेंगे। और इसके साथ यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं थी, यानी ये दोनों पूरे थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इधर क्या है यानी हाइड्रोजन आयंस है, तो उनके साथ यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस वजह से इन पर यानी पॉजिटिव आयंस आया है। इसी तरह अगर दूसरा हम ले ले, यानी ये हाइड्रोजन आयंस, तो इनको इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज़रूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो इस वजह से हम लिवेस एसिड कहेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेगा, तो इस वजह से हम इसको बेस कहेंगे। तो वाटर क्या करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स हाइड्रोजन आयंस को देता है और हाइड्रोनियम आयंस बन जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इसको हम हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, और ये चार्ज पूरे कंपाउंड्स पर आ जाएगा, तो इस वजह से पूरे कंपाउंड्स का नाम हाइड्रोनियम आयंस बन जाएगा, क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये लोन पेयर हाइड्रोजन आयंस को देते हैं, जो लोन पेयर्स देते हैं उनको हम बेस कहेंगे, और जो एक्सेप्ट करेंगे उसको हम लिवेस एसिड कहेंगे। तो यानी इस लिवेस कंसेप्ट में क्या एलिमिनेशन थी, तो लिवेस कंसेप्ट में ये एलिमिनेशन थी कि उन्होंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ ले लिया, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा और भी एसिड और बेस हो सकते हैं, तो उन्होंने यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स पर यानी दब दिया कि अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर देगा और दूसरा लेगा, तो उसको हम लिवेस एसिड और बेस कहेंगे। लेकिन इसके भी एलिमिनेशन हो सकते हैं, तो इन बुक्स में उन्होंने नहीं दिए हुए, वो बाद में हम पढ़ेंगे। आर्हीनियस के एसिड और बेस के कंसेप्ट देखते हैं। तो आर्हीनियस यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस, अगर वो वाटर में अगर हम डालते हैं एक सब्सटेंस को, अगर वो हाइड्रोनियम आयन दे या हाइड्रोजन आयन दे दे, तो उसको हम एसिड कहेंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे वाटर में, तो उसको हम बेस कहेंगे आर्हीनियस के कंसेप्ट के हिसाब से। और ब्रोंस्ट लॉरी के हिसाब से अगर एक सब्सटेंस हमें प्रोटॉन डोनर देते हैं तो उसको हम एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसको हम बेस कहेंगे। और लिवेस के कंसेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम बेस कहेंगे। टाइप्स ऑफ एसिड, acid can be classified in the terms of number of protons that can be given by per molecules of an acid when added to water। जब हम वाटर में डालते हैं acid are classified as, यानी हम एसिड को क्लासिफाई करेंगे इन द टर्म नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जरिए दैट कैन बी गिवन, जो हमें देते हैं पर मॉलिक्यूल, यानी पर मॉलिक्यूल वो कितने प्रोटॉन देते हैं या कितने हाइड्रोजन आयंस देते हैं, अगर हम उनको वाटर में डालते हैं तो उसको मोनोप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक एसिड, तो एक एक पढ़ेंगे। मोनोप्रोटिक एसिड किसी कहेंगे, द एसिड विच प्रोड्यूस वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड, यानी वो एसिड
जो एक प्रोटॉन को प्रोड्यूस करे पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर एक प्रोटॉन दे दे तो उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, HCN एंड CH3COOH। तो इन सब को हम यानी मोनोप्रोटिक, यानी ये हमें एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन आयन देगा पर मॉलिक्यूल, तो इस वजह से हम उसको मोनोप्रोटिक कहेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड, द एसिड विच प्रोड्यूस, यानी वो एसिड जो हमें देती है मोर देन वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड, तो उसको हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2SO4, तो H2SO4 कितने हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स दे सकते हैं? 2, तो इस वजह से ये डाइप्रोटिक। H3PO4 कितने दे सकते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयंस? 3, तो इस वजह से ये ट्राइप्रोटिक एसिड। और जो 3 से ज्यादा है टेट्रा पेंटा, तो इसको हम पॉली प्रोटिक एसिड कहेंगे। एक से ज्यादा वाले को हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। और जब एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन आयन दे दे पर मॉलिक्यूल, यानी पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दे दे, तो उसको हम मोनोप्रोटिक। और पर मॉलिक्यूल या पर कंपाउंड्स अगर वो यानी एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दे दे, तो उसको हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहेंगे। तो बेस क्या होगा? टाइप्स ऑफ बेसेस। बेस आर क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी बेस उन्होंने किसके थ्रू क्लासिफाइड किया? हाइड्रोक्साइड आयंस दैट कैन गिव पर मॉलिक्यूल, यानी पर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड आयन कितने दे सकते हैं? बेसिस यानी बेस व्हेन एडेड टू वाटर, अगर हम वाटर में डालते हैं या वाटर को मिलाते हैं। द बेस आर क्लासिफाइड मोनो एसिड बेस, पोली एसिड बेस, या उसको मोनो बेस और पोली बेस भी कह सकते हैं। मोनो एसिड बेस, द बेस विच प्रोड्यूस, यानी वो बेस जो प्रोड्यूस करता है वन हाइड्रोक्साइड आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल, यानी पर मॉलिक्यूल या पर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आर कॉल्ड मोनो एसिड बेस, तो उसको हम मोनो एसिड बेसिस कहेंगे। यानी अगर हम वाटर में डालते हैं बेस को और वो पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, तो उसको हम मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaOH सिर्फ एक OH आयन देगा, KOH सिर्फ एक OH आयन देगा, NH4OH सिर्फ एक OH आयन देगा अगर हम वाटर में डालते हैं, तो इस वजह से हम उसको मोनो एसिड बेसिस कहेंगे। बिकॉज दिस बेसिस प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोली एसिड बेस। तो पोली एसिड बेस किसे कहते हैं? द बेस which produce more than one hydroxide ions per molecule in aqueous solution, यानी पोली एसिड बेसिस हम उसको कहेंगे जो बेस एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल दे सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम पोली एसिड बेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल BaOH2, तो ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन दे सकते हैं? 2। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कितने OH दे सकते हैं? 2। और FeOH3, ये कितने OH आयन दे सकते हैं पर मॉलिक्यूल? 3। AlOH3, तो ये कितने मॉलिक्यूल दे सकते हैं OH आयंस की पर मॉलिक्यूल? 3। तो इस वजह से हम उसको पोली एसिड बेसिस कहेंगे। These bases produce more than one hydroxide ion per molecule, इस वजह से हम उसको पोली एसिड बेसिस कहेंगे कि वो एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल से दे सकते हैं।